खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीनाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। खानगी तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की जानिब से स्कूल फौरी शुरू किए जाने का जोर पकड़ने लगा मुतालिबा। कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद काबीना करेगी इसका फैसला। फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी पर हुकूमत अमल पैरा, कहा रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने। कोरोना क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जालना रोड पर सील की गई कपड़े की दुकान पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने आयद किया 1 लाख रुपये का जुर्माना। व्यापारी महासंघ के अहदेदारों की नुमाइंदगी के बाद इंतजामिया आयद कर रहा है जुर्माना, मगर ताजिरों में शदीद बेचैनी, इंसाफ का मुतालिबा। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को NCP का शहर सदर बनाए जाने के बाद से पार्टी की मकबूलियत में हुआ इजाफा। नाराज कायदीन व वर्कर्स फिर से हो रहे हैं पार्टी में शामिल। आइंदा म्यूनिसिपल इंतखाबात में बड़ी तादाद में होंगे NCP के उम्मीदवार कामयाब। शहर सदर के राब्ता ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से राजेश टोपे का खिताब। और हरसुल जेल में सजा काट रहे 2 कैदियों की मौत। महलुकीन में कोठेवारी डकैती मामले में मुलविस मुलजिम हाबिया पानमड़िया भी शामिल। शदीद कल्बी हमले के सबब दवाखाना ले जाते वक्त तोड़ा दम। अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर बराए सेहत राजेश टोपे के मुताबिक कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद ही स्कूल शुरू किए जाएं या नहीं, इस बात का फैसला काबीना में किया जाएगा। फिलहाल हुकूमत वेट एंड वॉच पॉलिसी पर अमल कर रही है। मला एक नक्कीच सांगितलं पाहिजे की कॅबिनेटमध्ये सुद्धा जी चर्चा झाली त्यामध्ये हा प्रस्ताव होता की ज्या जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा प्रभाव कमी आहे त्या जिल्ह्यामध्ये त्या स्थानिक प्रशासनाला सांगून किंवा स्थानिक पालकमंत्री आणि स्थानिक प्रशासनाच्या स्तरावर निर्णय व्हावा। परंतु आज ज्या पद्धतीनं आणि ज्या म्हणजे 40,000 50,000 असे संख्या जी मागल्या 8-10 दिवसापासून वाढतीये, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये जो काही निर्णय घेण्यात आलेला आहे तो प्राप्त परिस्थितीमध्ये घेण्यात आलेला आहे। मला असं वाटतं की याचा पुनर्आढावा हा एक 8-10-15 दिवसामध्ये घेता येऊ शकेल। आज आपण मला वाटतं 15 तारीखमध्ये आहोत। एक 10-15 दिवसाच्या आत पुन्हा आढावा घेऊन याबाबतचा पुनर्विचार करण्यासारखी परिस्थिती असेल तर निश्चित प्रकारे माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणून घेऊन याबाबतचा योग्य तो विचार करता येईल का, आणि शाळा जर ज्या जिल्ह्यामध्ये जास्त कोरोनाचा प्रभाव नाही अशा ठिकाणी सुरू करता येईल का, हे CM आणि DCM साहेबांच्या संमतीनं आपण निश्चित प्रकारे करू। बुधवारी कॅबिनेट असते, त्या कॅबिनेटमध्ये पुन्हा एकदा विचार निश्चित प्रकारे यावर चर्चा होऊ शकेल। परंतु मागच्याच कॅबिनेटमध्ये असं ठरलं की 10-15 दिवसाचा आपण ऑब्झर्वेशन करू, निरीक्षण करू आणि नंतर या संदर्भातला योग्य तो निर्णय घेऊ। आज जे काही पेशंट्स एकूण साधारण 2,70,75,000 पेशंट्स आहेत, त्या सगळ्यांमध्ये आपण जर बघितलं तर एकूण 86 ते 87% पेशंट्स हे घरी आहेत। 10-15-12% जे काही पेशंट्स हॉस्पिटलमध्ये आहेत त्यातले जे ICU, व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजन यावर जर विगतवारी केली तर 3-4% अशा स्वरूपाने साधारणपणे हे पेशंट्स आहेत। एक नक्की आहे की आता आपल्याला होम क्वारंटाईन करण्याच्या संदर्भातला जो विषय आहे तर त्या होम क्वारंटाईनला आपण जिल्ह्याच्या प्रशासनाला सक्त सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की कुठल्याही परिस्थितीत आपण या पॉझिटिव्ह पेशंट्सला सातत्याने चर्चा करावी आणि त्यांच्याशी सुसंवाद करून त्यांना काय जे असेल
त्यांच्या अडीअडचणी त्या जाणून घेऊन त्या सोडवण्यासाठीचे प्रयत्न करावे. कुठल्याही परिस्थितीत फैलाव होऊ नये, स्प्रेड होऊ नये, संसर्ग होऊ नये हाच त्यामागचा महत्त्वाचा हेतू आहे. आणि क्वारंटाईन पिरियड 7 दिवसाचा आहे. तोपर्यंत आपण त्यांच्यावर क्लोजली मॉनिटरिंग करत आहोत. जर त्यांचे लक्षण वाढले, कुठेही काही असेल तरी त्यांना सूचना आहे की लगेचच आपण हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालं पाहिजे. जालना रोड पर कोरोना क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर सील की गई कपड़े की दुकान पर म्यूनसिपल इंतजामिया ने 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया है। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिला इंतजामिया और डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस के अफसरान व मुलाजिमीन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 13 जनवरी को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों और होटल्स की जांच की थी। इस दौरान जालना रोड पर वाक़ कपड़े की एक मशहूर दुकान की भी जांच की गई थी, जहां कुछ मुलाजिमीन ने कोरोना से बचाव के टीके नहीं लिए थे, जबकि एक मुलाजिम मास्क के बगैर ड्यूटी अंजाम दे रहा था, जिसके बाद मुतालिका इंतजामिया ने ये दुकान सील कर दी थी। इस कार्रवाई से शहर के ताजिरों में शदीद बेचैनी फैल गई थी और ज़िला व्यापारी महासंघ के अहदेदारान ने जारहाना रवैया अख्तियार करते हुए ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की थी। दुकानें सील करने की बजाय उनके खिलाफ जुर्माना आयद करने का मुतालबा तंजीम के ज़िम्मेदारान ने किया था, लिहाजा इंतज़ामिया ने राजक्लॉथ स्टोर पर 1,05,000 रुपये जुर्माना आयद किया और दुकान शुरू करने की इजाज़त दे दी। नोटबंदी और GST ने पहले ही ताजिरों की कमर तोड़ दी है। इस पर सितम यह है कि 2 साल से मुसलसिल कोरोना मुख्तलिफ अशकाल में आकर दुनिया भर में कहर बर्पा किए हुए है, जिसकी रोकथाम के नाम पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, जिसकी वजह से सभी कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हो गए थे। इसके बाद हुकूमत व इंतजामिया ने कारोबार शुरू करने की इजाज़त तो दे दी, मगर कई शराइत आयद कर दी, जिनकी खिलाफ वर्जी होने पर लाखों रुपये जुर्माना आयद किए जाने से ताजिर बरादरी में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। मगर इस वबा के खात्मे के लिए आयद पाबंदियों पर सख्ती से अमल भी ज़रूरी है। इस तरह की बात इंतजामिया की जानिब से की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह NCP के सीनियर कायद व औरंगाबाद जिले के पार्टी संपर्क मंत्री राजेश टोपे के हाथों किया गया। NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने पार्टी वर्कर्स की सहूलत के लिए उनका राब्ता ऑफिस सिल्क मिल कॉलोनी बीड़ बाईपास रोड पर कायम किया, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता शाम रियासती वज़ीर सेहत व NCP के ज़िला राब्ता वज़ीर राजेश टोपे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई करते हुए रियासती वज़ीर ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि पार्टी हाईकमान ने शहर सदर की कमान पार्टी के एक मुखलिस वर्कर के सुपुर्द की है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं और NCP के वो पुराने लीडर्स जो किसी वजह से नाराज़ होकर पार्टी से दूर हो गए थे, जिसकी वजह से शहर में आए दिन पार्टी कमज़ोर होने लगी थी, दोबारा से वो पार्टी से जुड़ने लगे हैं और पार्टी की ताकत में इजाफा साफ तौर पर देखा जाने लगा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला एक साफ दिल और एक हमदर्द इंसान है। यही वजह है कि दिगर सियासी जमातों को खैराबाद कहकर भी कई लोग अब NCP से जुड़ने लगे हैं और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार बड़ी तादाद में मुंतखब होकर आएंगे और शहरियान के मसाइल हल करवाएंगे। इस तकरीब में शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के अलावा कारगुजार शहर सदर अभिषेक देशमुख, रियासती सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, माइनॉरिटी सेल के रियासती जनरल सेक्रेटरी सलीम सारंग, रियासती नायब सदर अब्दुल क़य्यूम, मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर NCP के सीनियर लीडर इलियास किरमानी, साबिक कॉर्पोरेटर अंकिता विदाते, वीना खरे, मसूद अहमद, नायब शहर सदर मोहम्मद हबीब और मुन्ना भाई, शहर सेक्रेटरी तैयब खान, लोकरत्न के एडिटर जावेद खान, शेख नवाज, शेख अयाज, नवाब अबरार पटेल, इफ्तिखार शेख और पार्टी के दिगर वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को शहर सदर बनाए जाने के बाद यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुस्तकिम होती जा रही है। आइंदा म्यूनसिपल इलेक्शन महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा या अकेले, ये फैसला सभी सियासी पार्टी के कायदीन से तबादला ख्याल के बाद किया जाएगा। ये बयान NCP के औरंगाबाद जिले के पार्टी संपर्क मंत्री राजेश भैया टोपे ने दिया। महानगरपालिकेच्या निवडणुका कधी लागतायत हाही प्रश्न आहे, परंतु एक आहे की शेवटी आपण आपल्या पार्टीचं जे काही संघटन आहे ते वाढवलंच पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं की ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला काही नवीन वॉर्डामध्ये काही संघटन करण्याची लोक जोडल्या जात असतील ते जोडण्याचं काम सध्या आम्ही निश्चित प्रकारे करत आहोत आणि या माध्यमातून मला असं सांगायचं की सर्व समाज स्तरावर अल्पसंख्याक असतील, मागासवर्गीय बांधव असतील किंवा इतर आमचे काही जुने लोक जे
गेलेले आहेत त्यांना पुन्हा आपल्या पक्षामध्ये सहभागी करून आपण बेरजेचं राजकारण करावं, अशा स्वरूपाने जे काही योग्य ते संघटनेचं काम आहे ते आम्ही करू. रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने शहर में दूध डेयरी के करीब जारी ख्वातीन व बच्चों के अस्पताल की ज़ेर तामीर इमारत का मुआयना किया. वाज़ेह है कि MP इम्तियाज़ जलील जब इस शहर के MLA थे, इस वक्त उन्होंने रियासती हुकूमत से शहर में ख़वातीन व बच्चों के लिए एक 200 बेड्स पर मुश्तमिल दवाखाना कायम करने का मुतालिबा किया था, जिसके लिए उन्होंने फ़ंड भी मंजूर करवाया था और दूध डेयरी से मुतसिल इस दवाखाने की इमारत के लिए ज़िला इंतज़ामिया से ज़मीन भी मुहैया करवाई थी. दूध डेयरी से करीब बच्चों और ख़वातीन के 200 बेड्स पर मुश्तमिल इस अस्पताल की तामीर शुरू की गई, जो हुनूस जारी है. काम के इत्मीनान बख्श होने और जल्द से जल्द तामीरात को मुकम्मल किए जाने के मकसद से आज 18 जनवरी को औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने दोपहर 3 बजे के बाद यहां पहुंचकर तामीरी काम का मुआयना किया और मज़ीद मुफीद मशवरे देते हुए इमारत की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी. इस मौके पर MP के साथ दीगर मुतालिका जिम्मेदारान और कारकुनान मौजूद थे. तर हे जे दोघं होतं 200 बेडचं हे वुमेन अँड चाइल्ड हॉस्पिटल आणि 200 बेडचं MCH विंग एक वेगळं होतं, त्याच्यासाठीही जागाचे शोध सुरू होतात. आणि आता हे निर्णय घेण्यात आलेला आहे की इथे 200 बेडच्या ऐवजी इथे 400 बेडचं हॉस्पिटल इथे तयार करण्यात येत आहे. त्याचे सगळे अप्रूव्हल झालेले आहे, त्याचं सगळं फंडिंगची जी प्रक्रिया आहे ते झालेली आहे. 30 महिन्यामध्ये हे प्रकल्प पूर्ण करायचे आहे. 30 महिन्यामधून 6 महिने झालेले आहे. याचा अर्थ हे आहे की 2 वर्षामध्ये हे हॉस्पिटल पूर्ण होणार आहे. त्याच्यासाठी पैशाची काहीही कमतरता आम्ही पडू देणार नाही. आम्ही याच्या बाबतीत मी स्वतः हायकोर्टामध्ये एक PIL दाखल केली होती की औरंगाबादसाठी आपल्याला हे हॉस्पिटल पाहिजे आणि हॉस्पिटलांनी हायकोर्टानेही खूप सकारात्मक भूमिका घेऊन नोटिसेस इश्यू केले होते आणि मग PWDने आणि मेडिकल डिपार्टमेंटने हायकोर्टामध्ये ॲफिडेविट सबमिट केली होती की हो हे हॉस्पिटलसाठी आम्ही जागा देत आहे आणि त्याच्यासाठी फंडिंग ही आम्ही कमी पडू देणार नाही. सिल्लोड़ पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर की नई तामीर करदा इमारत का इफ्तिताह रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया. वाज़ेह है कि ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में सरकारी दफातर को मुस्तहकम बनाने और शहरान के कामकाज वक्त पर मुकम्मल करवाने की ग़र्ज़ से इन दफातर के लिए नई इमारत तामीर की जा रही है. सिल्लोड़ पंचायत समिति दफ्तर के अहाते में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दफ्तर की सभी नई इमारत तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों किया गया. इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए उन्होंने अफसरान को मशवरा दिया कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की ग़र्ज़ से शजरकारी पर जोर दिया जाए. उन्होंने हिदायत दी कि इस इमारत के अहाते में शजरकारी की जाए. इसी तरह सिल्लोड़ तहसील ऑफिस की नई इमारत तामीर की जा रही है, वहाँ भी पौधे लगाए जाए. इस मौके पर जिला परिषद के साबिक सदर केशव राव ताइडेन, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, जिला बैंक के नायब सदर AP गाढ़े, पंचायत समिति के चेयरमैन डॉक्टर संजय जामकर, वाइस चेयरमैन काका साहब रोकड़े, BDO अशोक दांडगे, जिला परिषद आमिरात आम्मा के कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कल्याण भोसले और दीगर शरीक थे. रीड एंड लीड फाउंडेशन की इल्मी काविशों और तहरीक को मुल्क के सताइश के साथ कबूलियत हासिल हो रही है. मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम की खिदमत के एतराफ़ के तहत एक जलसा मुनक़िद हुआ. शहर औरंगाबाद की बज़ाहिर सादा दिखाई देने वाली मुअत्तबिर मुतहरिक शख्सियत मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नज़वी की काविशों से परवान चढ़ रही इल्मी व अदबी तहरीक रीड एंड लीड फाउंडेशन को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में मकबूलियत मिल रही है और मिर्ज़ा की खिदमत की सताइश की जा रही है. रियासत मध्य प्रदेश के मारूफ शहर बुरहानपुर में यहाँ की NGOs की जानिब से रीड एंड लीड की खिदमत को सराहना करते हुए मिर्ज़ा की तहनीत करते हुए उन्हें तौसीफ़ी सिपासनामा पेश किया गया. इस मौके पर मिर्ज़ा ने खिताब करते हुए अपने तजुर्बात और बच्चों को कुतुबीनी के ज़ौक़ से जोड़ने से मुतालिक मुफीद रहनुमाई की. इस तकरीब की सदारत शेख अब्दुल क़ादिर मदीना वाले ने की, जबकि अल तौहीद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी व दीगर इदारों व तंजीमों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए भरपूर काविशें की. इस मौके पर औरंगाबाद में शुरू करदा मिशन मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी की तर्ज पर बुरहानपुर में भी अमल आवरी का अज़्म किया गया. बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं है, लेकिन इंटरवल में रेसेस में जो छुट्टी मिलती है, आप दिन की बराबर चिप्स खरीदेंगे, समोसे खरीदेंगे, जलेबी खाएंगे, सब खाएंगे, फिर के पैसे देंगे. वो पैसे उनके पास में है, तो बच्चों का हमने गुल्लक तकसीम किए और 1-2 महीने जो है 37,000 गुल्लक बांटा बच्चों को. ये 5 रुपये मिलता था और ये गुल्लक मैंने बच्चों को फ्री दिया, कोई पैसे नहीं दिया.
अब मुझे बताइए, मैं अगर आपको 5 रुपए दूं, आपसे कहूँ आप घर ला दीजिए, याद नहीं क्या? टैक्स वसूली के लिए एएमसी इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसके तहत वार्ड नंबर 3 के जोनल ऑफिसर अशोक गिरी की रहनुमाई में रोशन गेट इलाके में मुहिम चलाई गई। वाज़ेह है कि 31 दिसंबर तक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के तहत 100 करोड़ रुपए वसूल करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के लिए दिया गया टारगेट मुकम्मल करने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और घर घर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। टैक्स अदा न करने वालों की दुकानें और मोबाइल टावर सील किए जा रहे हैं। आज जोन नंबर 3 के वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी की रहनुमाई में टैक्स इंस्पेक्टर अल्ताफ़ अहमद, परवेज शफीक, युवराज सोनोनी और अफसर सिद्दीकी के अलावा दीगर अमला रोशन गेट इलाके में कार्रवाई के लिए पहुंचा, मगर इलाके के साकिनान ने इन लोगों से ताउन करते हुए अपनी इमलाक पर वाजिबुल अदा प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर दिया। मेथी के भाव में आई कमी के सबब किसानों को माशी तौर पर झटका लगा है और उन्हें अपनी ये पैदावार कौड़ियों के मोल बेचनी पड़ रही है। इस परेशान कुन और नुकसानदा सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होकर किसानों पर अब तो अपनी मेथी की फसल पर आज खुद ही रोटावेटर चलाकर अपनी मेहनतों और पैदावार दोनों ही पर पानी फेर देने की नौबत आ गई है। आया रहे कि पहले तो तूफानी बारिशों ने किसानों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। बादे अज़ा अपनी जान तोड़ मेहनत और कोशिशों से उन्होंने अपनी बची कुची फसलों को परवान चढ़ाया था और उन्हें गुमान था कि इन अमवाल के बेहतर दाम हासिल होंगे। इसी तरह उन्हें भरोसा था कि मेथी की फसल भी मुनाफा बख्श साबित होगी, हम ऐसा हो न सका और अब ये हाल है कि मौसम में आए तगय्युर और कोरोना की लौटकर आई लहर और उसके तहत लगाई गई पाबंदियों के सबब मेथी के भाव भी गिर गए। ताल्लुका उस्मानाबाद की आलमी मशहूर मेथी की फसलों पर ट्रैक्टर व रोटावेटर चला देने की नौबत किसानों पर आ गई है, क्योंकि मार्केट में मेथी की आमद में इजाफे के सबब किसानों को 2 से 3 रुपये जुड़ी का हकीरतर भाव मिल रहा है, जो कि लागत की भी बराबरी नहीं कर पाता। हमारे शहर में भी इन दिनों ख्वांचे व हाथ गाड़ी वाले आवाज लगाकर 10 रुपये की 3 या 4 जुड़ी मेथी फरोख्त करते देखे जा रहे हैं। मेथी 2 एकर आहे माझी, तर याला भाव नसल्यामुळं 2-3 रुपये पेंडी विकायला लागली। भाव नसल्यामुळं आता याला रोटर करायची वेळ आलेली आहे। 50-60 हजार रुपये खर्च केलेला आहे। मिनी स्प्रिंकलर केलं आहे 1 लाख रुपयाचं। आता रोटर करायची वेळ आलेली आहे आम्हाला याच्यावर, त्याच्यामुळं थोडी दखल घेतली तर बरं होईल। भाव काय कोरोनाचे निर्बंध लावल्यामुळं हे ते भाव कमी झालेले आहेत। आम्ही स्वतः व्यापार करतो पण करत आहोत, पण ही न्यायला पण परवडत नाही। लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद और दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इश्तिराक से ईंट भट्टी पर काम करने वाली खवातीन के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। मकर संक्रांति की मुनासिबत से लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद और दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इश्तिराक से अब्दी मंडी और दौलताबाद में चलाई जाने वाली ईंट भट्टियों पर काम करने वाली खवातीन के लिए एक मुफ्त आई एंड मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया, जहां माहिर डॉक्टर्स ने उनका तिब्बी मुआयना किया और उनमें दवाई भी मुफ्त में तकसीम की गई। इसी तरह दौलताबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ने इन खवातीन को हल्दी कुकू लगाया, उनमें तोहफे भी तकसीम किए और उन्हें मशवरा दिया कि अगर कोई उन पर जुल्म करता है या उन्हें छेड़ता है तो वो बेखौफ होकर उन्हें फ़ोन करे, वो उनकी मदद को पहुंच जाएगी। इस मौके पर लायंस क्लब ऑफ औरंगाबाद के सदर रॉयल गणेश यादव, मनोज बोरा, पारस ओसवाल, हर्षदी अग्रवाल, सचिन ओसवाल, पुलिस मुलाजिम नलेश पाटिल, परमेश्वर पालुदे, भरत सिंह धुमाले, रमेश गिरी, महेश घुगे और शेख राजू भी मौजूद थे। खवातीन पर बढ़ते मजालिम की रोकथाम के लिए शिव शक्ति सेना पार्टी का क़याम अमल में आया। ये इत्तला करुणा धनंजय मुंडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मुल्क में आए दिन ख़वातीन पर जुल्म व ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ख़वातीन और दोशीज़ाओं में सरकारी मशीनरी पर दबाव डालने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के जराइम में मुलव्वस क़ायदीन के ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। ख़वातीन को इन मज़ालिम से निजात दिलाने के लिए शिव शक्ति सेना कायम की गई है। इस तंजीम के ज़रिए न सिर्फ अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे, बल्कि आइंदा इंतखाबात में उनकी पार्टी नौजवानों को उम्मीदवारी देकर उन्हें मैदान में उतारेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करुणा धनंजय मुंडे के अलावा शिव शक्ति सेना के दीगर ओहदेदार व वर्कर्स भी मौजूद थे। इत्तला है कि हरसुल जेल में सजा काट रहे 2 मुलजिमीन की मौत हो गई, जिसमें एक कैदी कोठेवाड़ी मामले में मौका के तहत यहाँ कैद था। मौका के महलूक कैदी का नाम हाबिया पानमड़िया भोसले बताया जा रहा है, जिसे फाजिल अदालत ने मौका कानून के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। सुबह के वक्त उसे हरसुल जेल से इलाज की गरज से घाटी दवाखाना ले जाया जा रहा था कि शदीद क़लबी हमले के सबब इसकी मौत हो गई, जबकि दूसरे महलूक कैदी का नाम नागोराव चक्रूपे बताया जा रहा है, जो घाटी दवाखाने के वार्ड नंबर 10 में शरीक था। गुज़िश्ता सुबह 2:30 बजे के करीब दौरान इलाज उसकी भी मौत हो गई।
तफसीलात के मुताबिक 17 जनवरी 2001 की रात जिला अहमदनगर के तालुका पाथरडी के कोठेवाड़ी नामी मकाम पर एक मकान पर डाका डाला गया था और डकैतियों ने घर के मकीनों के साथ खूब मारपीट की थी। यही नहीं, इन डकैतों ने घर की 4 खवातीन के साथ इज्तिमाई असमत दरी भी की थी। इस मामले में मुलविस सभी कैदियों को फाजिल अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। इस मामले में मुलविस हाबिया पानमड़िया भोसले हरसुल जेल में सज़ा काट रहा था। लड़के को कंपनी में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर एक खातून को क्रांति चौक इलाके में एक कमरे में बंद करके 1.5 माह तक उसका जिस्मानी इस्तेसाल किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है। मुतासिरा खातून की शिकायत पर बुकनवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक एक खातून को उसके लड़के को कंपनी में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर शिंदे नामी लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने 26 नवंबर को इस खातून को उसके लड़के के साथ मुकंदवाड़ी रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 26 पर बुलवाया। वहां से उन्हें रिक्शे में बिठाकर शेंद्रा MIDC की एक कंपनी में काम दिलवाया। काम खत्म हो जाने के बाद इस खातून और उसके लड़के को घर छोड़ने के लिए अपनी कार में बिठाया और क्रांति चौक इलाके में एक मकान के पास गाड़ी रोक दी और उन्हें मकान में ले जाकर खातून और उसके लड़के को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया और अपने एक दोस्त के साथ 1.5 माह तक इस खातून का जिस्मानी इस्तेसाल करता रहा। 15 जनवरी को मुतासिरा खातून किसी तरह इस बोल हवास के चुंगल से निकलकर मुकंदवाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची और शिंदे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कांगी तालीमी इदारों के जिम्मेदारान की जानिब से स्कूल फौरी शुरू किए जाने का जोर पकड़ने लगा मुतालिबा। कोरोना हालात का जायजा लेने के बाद काबीना करेगी इसका फैसला। फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी पर हुकूमत अमल पैरा, कहा रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने। कोरोना कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जालना रोड पर सील की गई कपड़े की दुकान पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने आयद किया 1 लाख रुपये का जुर्माना। व्यापारी महासंघ के अहदेदारों की नुमाइंदगी के बाद इंतजामिया आयद कर रहा है जुर्माना, मगर ताजिरों में शदीद बेचैनी, इंसाफ का मुतालिबा। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला को NCP का शहर सदर बनाए जाने के बाद से पार्टी की मकबूलियत में हुआ इजाफा। नाराज कायदीन व वर्कर्स फिर से हो रहे हैं पार्टी में शामिल। आइंदा म्यूनिसिपल इंतखाबात में बड़ी तादाद में होंगे NCP के उम्मीदवार कामयाब। शहर सदर के राब्ता ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से राजेश टोपे का खिताब। और हरसुल जेल में सजा काट रहे 2 कैदियों की मौत। महलुकीन में कोठेवाड़ी डकैती मामले में मुलविस मुलजिम हाबिया पानमड़िया भी शामिल। शदीद कल्बी हमले के सबब दवाखाना ले जाते वक्त तोड़ा दम। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।